अतुल सुभाष तो भाई याद होगा ना आपको, जिनके लिए आपने इतने प्रोटेस्ट किए थे भाई, उनको मरे हुए आज पूरे 1 साल हो चुका है। और भाई उनके केस के हालात जो है भाई सुनकर आप अंदर से टूट जाओगे। लिटरली उनको मरे हुए पूरे 1 साल हो चुका है। और आज भाई उनके केस की पहली हियरिंग थी 5 दिसंबर को। उसके बाद भाई उनकी पत्नी केस के अंदर आई ही नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा का एग्जाम चल रहे हैं, ना ही उनकी पत्नी आई, ना ही उनकी पत्नी का भाई आया, ना ही उनकी पत्नी की मम्मी आई। और भाई एज ऑब्वियसली अतुल सुभाष ने भी कहा था कि भाई गीता सिंघानिया मेरे इस बेटे को एज ए शील्ड यूज करेगी अगेंस्ट द लॉ, और भाई वो वही कर रही है। और भाई और सुनो, पिछले पूरे 1 साल से भाई वो जेल के बाहर ही है। वो आखिरी बार अरेस्ट हुई थी पिछली साल दिसंबर के अंदर। और भाई पिछले पूरे 1 साल से सिर्फ 20 दिन जेल रही थी, 20 दिन भाई सिर्फ जेल के अंदर रही थी वो। और पिछले पूरे 1 साल से भाई वो जेल के बाहर ही है। और सुनो भाई, उन्होंने केस किया हुआ है अतुल सुभाष के पेरेंट्स के ऊपर कि जब अतुल सुभाष तो इस दुनिया के अंदर है नहीं, तो भाई हमको मेंटेनेंस चाहिए अब तुमसे। अतुल सुभाष के पेरेंट्स से उनको मेंटेनेंस चाहिए। वो केस चल रहा है भाई जौनपुर के अंदर। उसकी अगली हियरिंग है 16 दिसंबर को। और भाई अब भी वो एम्प्लॉयड है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स भाई एक्सेंचर के अंदर वो अब भी काम कर रही है। और भाई यदि यहीं पर एक आदमी होता तो भाई अब तक पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो चुका होता। जॉब तो छोड़ दो भाई, उसको संसार दुनिया भाई उसकी सोसाइटी से बाहर निकाल देते लोग। भाई ये है इंडिया का सच भाई। और भाई यदि ये टू सोच कर भी आपका दिमाग नहीं फट रहा तो पता नहीं क्या है। मतलब भाई जीरो इंप्रूवमेंट है उसके केस के अंदर। भाई 11 महीने तो बेंगलुरु पुलिस को लग गए भाई चार्जशीट फाइल करने के अंदर। मतलब भाई क्या ही फायदा हुआ, बंदे ने अपनी जान तक दे दी, क्या 7 मिनट तक की वीडियो बनाई, इतने ज्यादा प्रूफ दिए और भाई फायदा क्या हुआ। 1 साल होने वाला है और भाई पता नहीं कितने सालों तक ये केस चलने वाला है। जब तक ये केस चलेगा भाई अतुल सुभाष के पेरेंट्स 70, 75, 80 साल के हो जाएंगे। भाई क्या फायदा यार।